हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू एसएसबी क्रैक एग्जाम्स। आई एम शेफाली और आज की वीडियो में हम बात करेंगे इंडियन एयरफोर्स एयर ट्रैफिक कंट्रोल यानी कि एटीसी के बारे में। इंडियन एयरफोर्स एयर ट्रैफिक कंट्रोल यानी कि एटीसी का मुख्य काम होता है एयर ट्रैफिक का ऑर्डरली फ्लो मेंटेन करना और एयर स्पेस मैनेजमेंट को प्रॉपर्ली अलाइन रखना ताकि किसी अनयूजुअल एक्टिविटी जैसे कि एनिमी एयरक्राफ्ट मूवमेंट्स और आईएएफ के प्लान्स को एक दूसरे के एयर स्पेस से अलग रखना। इंडियन एयरफोर्स के एक एयर ट्रैफिक कंट्रोलर की ये जिम्मेदारी होती है कि वो लैंडिंग, टेक ऑफ और उसकी ड्यूटी और जुरिस्डिक्शन रेंज के गुजरने वाले एयरक्राफ्ट को डायरेक्शंस देने के साथ ही साथ उनकी सेफ्टी को भी इंश्योर करें। और आज का वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एसएसबी क्रैक एग्जाम्स के ऑनलाइन कोर्सेज के बारे में बताना चाहती हूँ। अगर आप इंडियन एयरफोर्स के एफकैट और सीडीएस रिटन एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप हमारे एफकैट और सीडीएस के ऑनलाइन कोर्सेज को चेक कर सकते हैं। इन कोर्सेज में आपको फुल लेक्चर्स, मॉक टेस्ट, लेसन प्लान्स और बहुत कंटेंट है जो आपको एफकैट और सीडीएस रिटन एग्जाम्स क्रैक करने में हेल्प करेगा। इस कोर्स का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा और आप हमारे मोबाइल ऐप एसएसबी क्रैक एग्जाम्स को गूगल प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो आइए अब हम आपको बताते हैं कि इंडियन एयरफोर्स एयर ट्रैफिक कंट्रोल में पोस्टेड इंडियन एयरफोर्स एयर ट्रैफिक कंट्रोलर्स कैसे अपनी ड्यूटी और जॉब प्रोफाइल को मेंटेन करते हैं और कैसे वो इस फोकस्ड वर्क में अपना बेस्ट देते हैं। इंडियन एयरफोर्स एयर ट्रैफिक कंट्रोलर ऑफिसर्स एयरफोर्स स्टेशन के एयर ट्रैफिक सर्विसेज कॉम्प्लेक्स में रोटेशन वाइज 24/7 ड्यूटी साइकिल में स्टेशन रहते हैं और अपनी नज़दीकी एयरफोर्स स्टेशन जिसमें वो बेस्ड हैं उनके साथ ही क्लोज कोऑर्डिनेशन में काम करते हैं। इंडियन एयरफोर्स एयर ट्रैफिक कंट्रोलर्स ग्राउंड ड्यूटीज ब्रांच के एक वाइटल पार्ट होते हैं और इनकी वर्क प्रोफाइल में आने वाली ड्यूटीज को ऑफिसर्स या पर्सनल्स जो कि ग्राउंड बेस्ड यूनिट्स में स्टेशन रहते हैं वही एग्जीक्यूट करते हैं। मिलिट्री एयर ट्रैफिक कंट्रोलर को इंडियन एयरफोर्स ऑफिसर्स द्वारा हैंडल किया जाता है जिन्हें एएफए दुंदिगल में अपनी बेसिक ऑफिसर ट्रेनिंग कंप्लीट करने के बाद एयर ट्रैफिक कंट्रोलर्स के तौर पर सेलेक्ट किया जाता है, जिसका इवैल्यूएशन उनकी इनिशियल ट्रेनिंग परफॉर्मेंस के बेसिस पर किया जाता है। और आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इंडियन एयरफोर्स एयर ट्रैफिक कंट्रोलर्स को भी टेक्निकल टर्म्स में तकरीबन वही ट्रेनिंग दी जाती है जो सिविलियन इंडियन एयर ट्रैफिक कंट्रोलर्स को दी जाती है, लेकिन आईएएफ एटीसी का जुरिस्डिक्शन सिविलियन एटीसी के कंपैरिजन में लिमिटेड स्केल पर ही रहता है। इंडियन एयरफोर्स एटीसी ओनली हैंडल्स मिलिट्री फ्लाइट्स जिसमें इंडियन आर्म फोर्सेस शामिल हैं, लेकिन वहीं सिविलियन एटीसी मिलिट्री फ्लाइट्स के साथ ही साथ बाकी फ्लाइट्स भी हैंडल करते हैं और ये काम दोनों ऑर्गेनाइजेशन को को-अलाइन होकर करना पड़ता है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इंडियन एयरफोर्स एटीसी का जुरिस्डिक्शन वैसे तो एयरफील्ड के एयर स्पेस के 10 से 15 माइल रेडियस में रहता है, लेकिन स्पेसिफिक केसेस जैसे कि फाइटर एयरक्राफ्ट ट्रेनिंग एक्सरसाइज में ये एक्सटेंड होता रहता है और इसके लिए उन्हें सिविल एटीसी के साथ कोऑर्डिनेट करके अपने रडार इंस्टॉलेशंस का भी ऑप्टिमम यूज करना होता है। इंडियन एयरफोर्स एटीसी का काम आर्म फोर्सेस की फ्लाइट्स का अराइवल, डिपार्चर, शेड्यूलिंग के साथ ही साथ एयर स्पेस में डायरेक्शंस क्लियर करना भी होता है। तो चलिए अब हम आपको बताते हैं कि आप कैसे इंडियन एयरफोर्स एयर ट्रैफिक कंट्रोलर को ज्वाइन कर सकते हैं। इंडियन एयरफोर्स में एयर ट्रैफिक कंट्रोलर बनने के लिए आपको एफकैट रिटन एग्जाम्स के जरिए ग्राउंड ड्यूटी ब्रांच के लिए अप्लाई करना होगा। ग्राउंड ड्यूटी ब्रांच की 2 सब ब्रांचेस होती है जिनका नाम है एडमिनिस्ट्रेशन ब्रांच और लॉजिस्टिक्स ब्रांच। इंडियन एयरफोर्स एटीसी में जाने के लिए एक कैंडिडेट को एडमिनिस्ट्रेशन ब्रांच का सिलेक्शन करके उसे प्रायोरिटी देनी पड़ती है। एडमिनिस्ट्रेशन ब्रांच का काम ऐसे तो डे टू डे टास्क को एग्जीक्यूट करना होता है जो कि इंडियन एयरफोर्स पर्सनल और रिसोर्सेज से रिलेटेड रहता है और इस ब्रांच में 2 तरह की एंट्रीज होती है, परमानेंट कमीशन और शॉर्ट सर्विस कमीशन। एडमिनिस्ट्रेशन ब्रांच के ही कुछ कैडेट्स को रिगरस इवैल्यूएशन के बाद एयर ट्रैफिक कंट्रोलर और फाइटर कंट्रोलर की जॉब प्रोफाइल्स के लिए ट्रेन किया जाता है। आपकी अतिरिक्त जानकारी के लिए बता दें कि एयर ट्रैफिक कंट्रोलर और फाइटर कंट्रोलर दोनों की ही वर्क प्रोफाइल्स और ड्यूटीज अलग अलग रहती हैं। एडमिनिस्ट्रेशन ब्रांच में अप्लाई करने के लिए आपकी एज 20 से 26 साल के बीच होनी चाहिए।
और मेल कैंडिडेट्स परमानेंट और शॉर्ट सर्विस कमीशन दोनों के लिए ही एलिजिबल होते हैं, जबकि फीमेल कैंडिडेट सिर्फ शॉर्ट सर्विस कमीशन के लिए एलिजिबल रहती हैं। तो ये थी जानकारी इंडियन एयरफोर्स एयर ट्रैफिक कंट्रोलर ऑन की वर्क प्रोफाइल्स के बारे में। आई होप आप लोग को ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो काफी पसंद आया होगा, तो इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें और दूसरे डिफेंस एस्पिरेंट्स के साथ जरूर शेयर करें ताकि उन्हें भी इंपॉर्टेंट जानकारी मिल सके। फॉर लेटेस्ट अपडेट, डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू आवर SSB Crack Exams channel and I'll see you in the next video. Stay safe, stay healthy. Jai Hind.